यह मेरा सबसे पहला ब्लॉग समर्पित है को जिन्होंने मुझे इस संसार में सब कुछ दिया है और मुझे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज हम उसी का दर्शन करने जा रहे हैं जिन्होंने मुझे इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बहुत से लोग इस संसार में बोलते रहते हैं कि मुझे पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए या भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन बिना मांगे प्रकृति कुछ किसी को भी नहीं देती है। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं, उसके लिए आप कोशिश नहीं करोगे, तब तक वह आपको मिलेगा नहीं। लेकिन जब हम खुद से कोशिश करते हैं तब दिक्कत क्या होती है कि यदि कोई काम हमारा सफल नहीं हो पाया तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें जो भी कर्म करना होता है वह सभी भगवान को अर्पित कर देना होता है, ईश्वर को अर्पित कर देना होता है, या आप जिसे मानते हैं उसी को अर्पित करना होता है, जिससे कि हमारा काम सक्सेस हो जाए। आज हम उसी ग्वालिफा बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं जिसने मुझे इन नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। गीता में भी कृष्ण ने बोला हुआ है कि जो भी मनुष्य जो कुछ भी मांगे मैं उसे सब कुछ देता हूँ, लेकिन उसे सच्चे भाव से सच्चे दिल से करना होगा। फल की आसक्ति को रखे बिना यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपका वो संपूर्ण होगा या नहीं, यह आप पर डिपेंड नहीं करता है, यह ईश्वर की मर्जी से होती है। यदि आपने उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया, तो वो सक्सेस हो या नहीं हो आपको इससे दुख नहीं होगा। इसलिए आपको ईश्वर को समर्पित करके ही सब कुछ करना होता है। जो भी कार्य आप करें, जो भी काम आप करें, सब ईश्वर आपको सफलता देंगे। आपको बस कर्म करना होता है, वो भी बिना फल की इच्छा किए हुए। आप जो भी चाहते हैं उसे लिख लें और ईश्वर से मांगे, उसके बाद उसकी पूर्ति अपने आप होती है। मैंने जो कुछ भी मांगा आज तक मुझे सब कुछ मिला है, और यह आज मैं सबसे पहला ब्लॉग आज उन्हीं की कृपा से, उन्हीं का सबसे वीडियो पहले बनाने के लिए मैं आया हूँ ग्वालिफा बाबा के मंदिर, जो कि इंद्री गांव पहाड़ की चोटी पर है। और आप देख रहे हैं यही वह मंदिर है जहाँ पर मैं कभी अपने जो भी हमारे को प्राप्त होना था या मुझे मिलना था या जो मैंने चाहा था, वो हमें सब कुछ मिला सिर्फ ईश्वर की बदौलत। तो दोस्तों ये है ग्वालिफा बाबा का मंदिर, तो सभी प्रेम से बोलें ग्वालिफा बाबा की जय। और ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है बाबा ग्वालिफा के मंदिर से। मठ मंदिर, जी हाँ, ग्वालिफा बाबा के मठ मंदिर से सब कुछ यहाँ से दिखाई देता है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा यहाँ से सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ का प्रकृति नज़ारा बहुत ही अच्छा और सुंदर है। यह इंद्री गांव नियर सोहना हरियाणा में पड़ता है, और आप चाहे जहाँ भी हो, जहाँ से भी देख रहे हैं, यदि आप कभी यहाँ आते हैं तो यहाँ दर्शन करके ज़रूर जाएं।
अपनी मनोकामना के लिए अवश्य जो भी आप चाहते हैं जीवन में वह मांग कर देखें, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण अवश्य ही होगी। क्योंकि आज मुझे सब कुछ मिला है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बदौलत। आज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं खलती है क्योंकि मैंने मांगा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कभी ज़िंदगी में कुछ मांगते ही नहीं हैं और प्रार्थना भी करते हैं तो वो छोटे मोटी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके लिए जो कर्म करना होता है उसे भूल जाते हैं। क्योंकि गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। यदि आप कुछ नहीं भी पाना चाहते हैं तब भी मनुष्य को किसी न किसी कर्म में लगे हुए रहना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा यही होता है कि आप अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा पूर्णता के लिए, पूर्ण करने के लिए अवश्य ही कर्म करते रहें। तो आप देखिए उसे ऊपर का नज़ारा देखिए कि कैसा ऊपर का नज़ारा है यहाँ पर। और यह नज़ारा मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ कि कैसा है ये नज़ारा ग्वालिफा मंदिर छत के ऊपर से। और यहाँ का दृश्य देखिए आप, दृश्य कितना अच्छा और कितना मनोरंजन है। और यहाँ से आपको कई चीज़ों की प्राप्ति होती है, प्रकृति की, वायु की आपकी, और यहाँ पर शुद्ध हवा चल रही होती है जिससे कि आप प्रकृति से घुल मिल जाते हैं और आपको एक नए आनंद में चले जाते हैं और एक आनंद भरा उत्साह आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर को, और मंदिर के ऊपर से मैं आपको यह नज़ारा दिखा रहा हूँ ऊपर चढ़कर, जो कि बहुत ही कम लोग देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। और आज देखिए सूर्य भी अपने और ये नज़ारा पूरे ग्वालिफा बाबा मंदिर छत के ऊपर से देख रहे हैं। और ये सबसे ऊंची चोटी है जहाँ पर कि आप देख पा रहे हैं ये नज़ारा यहाँ से आप। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर से हमें मांगना अवश्य पड़ता है, या किसी से भी, आप जिस भी धर्म को मानते हैं वहाँ पर आप उनसे प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, आप उनसे कुछ भी मांगेंगे नहीं तो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, आपको मांगना ही होता है। हम पहले देखते थे कि जिस समय आज से करीब 50 साल 100 साल पहले लोग लगातार मंदिर में जाते थे, सुबह सुबह उठते ही पूजा पाठ करते थे और अपना खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ कि सुबह उठते ही लोग बस रुपया पैसा कमाने के लिए चल पड़ते हैं। और क्या वह उनको प्राप्त हो पाता है? हाँ, हो पाता है, लेकिन वो खुशी, वो आनंद नहीं दे पाता है क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ जो है पैसों में ही ढूंढना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमें वह प्राप्त नहीं हो पाता है। आखिरकार हम सभी आज लगे हुए हैं मेहनत करने में, लगातार मेहनत करते हैं, किसके लिए? खुशी पाने के लिए। कोई सोचता है ज़्यादा रुपया पैसा हो जाए मेरे पास तो ज़्यादा खुशी से जीवन जी पाऊंगा। भगवत गीता की बात माने, और श्री कृष्ण ने उसमें कहा है कि आप फल की प्राप्ति नहीं कर सकते, आपको फल की प्राप्ति सोचकर आपको कर्म नहीं करने चाहिए, आपको कर्म करने चाहिए, सिर्फ जो आपका कर्म है वो करना चाहिए। आपको फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए, आप फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं कर सकते हैं और सकाम कर्म करते चले जाइए, आपको फल ईश्वर देगा, उसके अनुरूप ही देगा। और ये आप साथ साथ में नज़ारा देखते हुए, और मुझे सब कुछ मिला है, यहीं से मुझे सब कुछ मिला है, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? तो आइए आप भी ग्वालिफा दादा से, बाबा से प्रार्थना करें कि आपको ज़िंदगी में सब खुशियाँ, शांति, सब कुछ मिले, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ मिले उनकी कृपा से। आखिर सब कुछ उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है, ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है। हम तो बस जरिया मात्र हैं, क्योंकि सब कुछ हमें उनको वापस ही लौटाना होता है। यह प्रकृति हमें सब चीज़ें देती है और फिर इसी प्रकृति को सब कुछ हमें लौटाकर यहाँ से वापस इस संसार से जाना होता है। तो हम सभी आइए
ग्वालिफा बाबा की प्रार्थना करें, उनसे जो भी आपको चाहिए ज़िंदगी में जीने के लिए उनसे मांगें, वो अवश्य आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि उन सभी चीज़ों को जो भी आप प्राप्त करोगे यहीं पर छोड़कर जाना होगा। आपको सिर्फ मिलेगी तो खुशियाँ मिलेगी, इसलिए आप हंसी खुशी अपना लाइफ जीते रहें और आपको जो भी चाहिए वो आप अवश्य मांगें, आपको अवश्य मिलेगा। और मेरा धन्यवाद यहाँ से स्वीकार करें कि आप लोगों ने यह पूरा वीडियो देखा है।